बीए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि अज्ञ। हिंदी काव्य के नवोन्मेष और नई प्रवृत्ति के जनक के रूप में अज्ञ जी को जाना जाता है। वे हिंदी में प्रयोगवादी कविता तथा नई कविता के जनक कहलाते हैं। अज्ञ का जन्म सन 1921 में देवरिया कसिया गांव में हुआ था। बीएससी के बाद अज्ञ ने हिंदी और अंग्रेजी का विशेष अध्ययन किया। उन्हें संस्कृत का भी अधिकृत ज्ञान था। घुमक्कड़ी और यायावरी स्वभाव के कारण अज्ञ कहीं भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहे। आज़ादी से पूर्व सन 1943 से 1945 तक सेना में नौकरी की। कई बार उन्होंने भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर अमेरिका, इंग्लैंड तथा अन्य देशों की यात्रा की और भारतीय साहित्य को परंपराओं तथा नवीन धाराओं से दूसरे देशों को परिचित कराया। कवि होने के साथ अज्ञ ने दिनमान, नवभारत टाइम्स का संपादन करके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनूठे मानदंड स्थापित किए। प्रतीक और नया प्रतीक जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। उन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञ ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, अन्य कई विधाओं में श्रीवृद्धि की। उनके काव्य ग्रंथ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल आदि प्रसिद्ध रहे। उनके द्वारा संपादित काव्य कृतियाँ हैं तार सप्तक, जो 1943 में प्रकाशित हुई, दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ, चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। अज्ञ काव्य में जो है वो युग के प्रवर्तनकारी कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है। अज्ञ ने हिंदी में उत्पन्न प्रयोगशील कविता की प्रवृत्तियों को पहचाना और तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवादी कवियों और उनके काव्यों को हिंदी जगत के सामने रखा। हिंदी की नई कविता का प्रारंभ करने में तथा विकास में अज्ञ की विशेष भूमिका रही है। अज्ञ के समकालीन दिनकर, बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि जो हैं वो छायावादी काव्य का प्रभाव अज्ञ ने हिंदी काव्य को पूरी तरह नई दिशा दी। अज्ञ की संपूर्ण काव्य यात्रा छायावादी कोमलता व सौंदर्य बोध को लेकर प्रयोगवाद और नई कविता की बौद्धिक चेतना तक फैली हुई है। अज्ञ एक अन्वेषक कवि हैं जो शिल्प, भाव, अनुभूति, भाषा आदि सभी स्तरों पर अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अज्ञ की यदि हम सबसे पहली विशेषता की बात करें
क्रमबद्ध रूप से हम इन सभी विशेषताओं पर विवेचन करेंगे। सबसे पहली जो काव्य की उनकी विशेषता थी वो है सत्यान्वेषण का आग्रह। अज्ञे के काव्य सृजन के मूल में सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है। आंगन के पार द्वार जो उनका संग्रह है, उनकी यह प्रवृत्ति उस संग्रह में अधिकांशतः उत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। जैसे देखें, हम उनका उदाहरण जो है एक काव्यांश के माध्यम से समझ सकते हैं। अरे अंतः सलील है रेत, अनगिनत पैरों तले रौंदी हुई अविराम, फिर भी घाव अपने आप भरती, पड़ी सज्जाहीन घूसर, गौर निरीह और उदास। इसी प्रकार हम उनकी दूसरी विशेषता अभिजात संस्कारों का प्रकाशन का विवेचन करेंगे। अज्ञे के संबंध में लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं कि अज्ञे मूलतः अभिजात संस्कारों के कवि हैं। इसलिए वे अनुभूति के जिन स्तरों को अपने काव्य में व्यक्त करते हैं वे विशिष्ट और काफ़ी अंशों में इतने व्यक्तिगत होते हैं कि प्राय अस्पष्ट लगने लगते हैं। अज्ञे में अभिजात गुणों, रागात्मकता, भावुकता, रोमांटिक बोध से बढ़कर राई सी संवेदना को पहाड़ बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता है। उनका अभिजात मन प्रकाश की तलाश करता है। हम उनके इन काव्यांश में इस भावों की अनुभूति कर सकते हैं। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढहा कर धूथर कर दे। इस तरह हम देखते हैं कि इन भावांश में, इस काव्यांश में कवि की अभिजात संस्कार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगला बिंदु है नव रहस्यवाद। अज्ञे ने छायावाद के तत्काल बाद ही काव्य सृजन प्रारंभ किया था, अतः उसमें छायावाद के अवशेष भी हैं। अज्ञे की सहानुभूति छायावादियों की भांति आंसू में नहीं बदलती, अपितु उसकी करुणामय अभिव्यक्ति ही होती है। आंगन के पार द्वार में अज्ञे की कविताएं नव रहस्यवाद का रूप धारण करके प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी जी के स्तर पर भी आ जाती हैं। अज्ञे पार्थिवता के स्तर पर ही अनंत चेतना की अनुभूति करते हैं। अज्ञे की रहस्यवादी चेतना भी लौकिक ही है। जैसे वे कहते हैं, बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में डुबकी कलौंस को डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। सांस का पुतला हूँ, जरा से बंधा हूँ और मरण को दे दिया गया। इस तरह कवि जो है, जो परंपरा पूर्व में आ रही थी रहस्यवादी प्रवृत्ति की, उसको एक नया स्वरूप दे दिया था। क्षणानुभूति ये इनका अगला बिंदु है। अज्ञे अनुभूति के अद्वितीय क्षणों को पकड़ने में ही कविता की सार्थकता और उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कवि ने प्रयोगवाद और नई कविता को परंपरागत धारा से अलग करने के लिए क्षण की तीव्र अनुभूति पर विशेष ध्यान दिया है।
एक शार भर और रहने दो मुझे अभिभूत, लंबे सृजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते। इस तरह क्षणानुभूति की बात जो है कवि के काव्य में साफ दिखाई देती है। अगला बिंदु है व्यक्तिकता। आगे का आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व उनके काव्य में स्पष्ट झलकता है। वह किसी समष्टि भाव में व्यष्टि का विलयन नहीं करते। कवि का अहम और व्यक्ति विश्वास उसकी कविताओं में सर्वत्र उभर कर व्यक्त हुआ है। वह व्यक्तित्व की खोज में लगा रहता है। यह प्रवृत्ति छायावादी व्यक्तित्व से भिन्न है। पंत जहाँ अंतर्मुखी होकर भटकते हैं, निराला जहाँ उसी व्यक्तित्व के केंद्र को ग्रहण नहीं कर पाते, महादेवी जिस व्यक्तित्व को विश्व वैचित्र्य और प्रकृति सौंदर्य के समक्ष आत्मसमर्पित कर देती है, अज्ञेय वहीं अपने व्यक्तित्व के साक्ष्य में समस्त विभूतियों और उसके व्यंगों को ग्रहण करते हुए अपनी इकाई की अद्वितीयता को स्थापित कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति के अस्तित्व को कवि नदी के द्वीप कविता में स्पष्ट करते हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। इस तरह अस्तित्व को बचाने की बात कवि नदी के द्वीप के माध्यम से करते हैं। अगला बिंदु सौंदर्यानुभूति और भावुकता। आगे काव्य के मूल में रोमांटिक चेतना है। उनकी अहम निष्ठा और व्यक्तित्व की भिन्नता ही उनके काव्य का गुण है। आज्ञे रागात्मक ऐश्वर्य का अनुभूति संपन्न कवि हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति कवि की रागात्मक वृत्ति की ही परिचायक है। उनकी भावुकता एक बूंद आंसू से ही तृप्त हो जाती है। आगे के सौंदर्य चित्रों में संवेदनशीलता है। उनकी इस काव्यांश में देखिए, तुम्हारी देह है मुझको कनक चंपे की कली है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण ही में गंध देती है। तुम्हारे नैन पहले भोर की दो ओस बूंदे हैं, अछूती ज्योतिमय भीतर द्रव्य। इस तरह कवि सौंदर्य अनुभूति को भावुकता के साथ जो है संप्रेषित करते हैं। अगला बिंदु है अनुभूति की तीव्रता। आगे का अनुभव क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। उनके काव्य में अनुभूति बहुत गहरे तक व्याप्त है। विषय की विविधता के कारण ही उनके काव्य में अनुभूति की तीव्रता है। विषय को काव्य में बनाने के लिए वह राई भर अनुभूति को पर्वताकार बना देता है। कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप उनकी तीव्र अनुभूति संपन्न कविताएं हैं। जैसे इस काव्यांश में देखिए, रेत का विस्तार, नदी जिसमें मैं खो गई कृष्णधार, झरा मेरे आंसुओं का थार, मेरा आंसुओं का भार, मेरा सुख धन मेरे समीप अगात पारावार। तो बच्चों, इस तरह हमने इन बिंदुओं के आधार पर आगे काव्य की विशेषताओं का विश्लेषण किया। आगे के बिंदुओं की चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे।
धन्यवाद।